उस समय का है जिस समय ये जीवात्मा उस पार परमात्मा के पास में जाती है। भजन तो किया नहीं तो अंत में विचार करती है क्या, रो रहे हैं। अरे बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग है। बगवना के हमरो संदेशवा, जाई के बफा मोरा के पियवा के देसेवा। आइल बहा मोरा बगवना के हमरो संदेशवा, जाई के बहा मोरा के पियवा के देसेवा। काची बड़ी हमरो उमरिया हो, काची बड़ी हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई हो। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग है। चारी को यारे बनमोनी, चार यार कौन है? ग्राम काम क्रोध मदमोह, यही चार मित्र बनाए हम सभी आपने। नैहर में चारी को यारे बनमोनी, दिन रात इन हिन से नैना लड़ो। उनकी सुतौली हम सजरिया हो, उनकी सुतमुनी हम सजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग है।
सजना के हम भूल गई। ये जीवात्मा जिस समय उस परमात्मा के वहां से चली तो प्रभु से कहती है, प्रभु श्वास श्वास पे आपका भजन करूंगी। लेकिन जब वहां से इस संसार में आया तो भूल बैठा कि हमें भजन भी करना है। साच बात सजना की हम भूल गई। पछतात बानी की का कई टोली आइल हमरो दुवरिया हो। टोली आइल हमरो दुवरिया हो। दुवरिया में लगन है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। चुनरिया में दाग लगल है। चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा के मुखवा दिखाई। चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा के मुहमा दिखाई। अखियन से बरसीला बदरिया हो। अखियन से बरसीला बदरिया हो। चुनरिया में दाग लगल है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। चुनरिया में दाग लगल है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पुरुष भगवान की जय। आओ चलते हैं प्रभु जी के पावन चरित्रों की तरफ। कल आप लोगों ने श्रवण किया लक्ष्मण शूर्पणखा संवाद। आओ ये प्रसंग उस समय का है। एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न किया। कहने लगी, स्वामी जिस समय रावण माता सीता को हरण करने के लिए आया उस समय यदि माता सीता क्रोध दृष्टि से रावण की तरफ देखती तो रावण वहीं पे जल करके भस्म हो जाता। क्योंकि माता सीता जी के पास क्रोध दृष्टि थी। माता पार्वती ने प्रश्न किया। कहने लगी, स्वामी पड़ी बिकल रथ पर सिया राम राम चिल्लाए। क्रोध कियो ना किस लिए दृष्ट परत जल जाए। क्योंकि
करके क्रोध दशानन राय, सीता का रथ पर बैठाई। और रावण माता सीता को लंका को ले जाता, ये तो दूर की बात थी, यदि स्पर्श करता तो वहीं पे जल करके भस्म हो जाता। तन स्पर्श करती जल जाई, तन स्पर्श करती जल जाई, सीता आदि साथी कहलाई। माता पार्वती ने जब प्रश्न किया तो भोले बाबा कहने लगे, देवी आपका प्रश्न ये है कि सीता ने क्रोध दृष्टि से रावण की तरफ क्यों नहीं देखा। तो सुनो, ये बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या को वापस आए। भोले बाबा बताने लगे, देवी जब श्री राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नाना प्रकार से अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही। सीतई देखी मां तुहर साई, तो शुभ दिन सोधि पाक बनवाई। जब कोई नई नवेली बहू आती है तो उसे आज भी कोई अच्छा सा दिन देख करके भोजन बनवाया जाता है। माता कौशल्या ने भी ऐसा किया। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न है, एक अच्छा सा दिन देख करके सीता को आदेश किया, बेटी भोजन आज तुम बनाओगे। माता सीता भोजन बनाने के लिए चल पड़ी। अरे कीनी रसोई पहली बारा, कीनी रसोई पहली बारा, दशरथ करन बैठ जमुनारा। माता सीता भोजन बनाने के लिए चल पड़ी। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। खट रस व्यंजन नाना भांति, खट रस व्यंजन नाना भांति, खट रस व्यंजन नाना भांति, परसि थाल सिय भोजन लाती। नाना प्रकार के व्यंजन माता सीता ने बनाए। राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। सो दशरथ के धरे वो अगारी, हाथ जोड़ कर विनय उचारी। भोजन जिस समय बन जाए तो भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। मंत्र मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सिर्फ ऐसे ही बोल दें। क्या? अरे राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तब माता से बात बिचारी। तब माता असबात बिचारी। माता सीता ने उस मकड़ी को जब थाली में गिरते हुए देखा तो क्रोध दृष्टि से उन्होंने देखा तो थोड़ा भयभीत हो गई। विचार करने लगी कि आज सीता ने मकड़ी की तरफ देखा तो मकड़ी जल करके भस्म हो गई, और कहीं यदि आपस में अनबन हो गई और सीता ने क्रोध दृष्टि से यदि राम की तरफ देख लिया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज फौरन राम को बुलाया
कहव पुत्र एक बात निहारी, निज नयनन जो भयव अगारी। कहने लगी बेटा आज मैंने देखा, मुझे तो तेरी चिंता खाए जा रही है बेटा। कहीं तुम दोनों में यदि आपस में अनबन हो गई और सीता ने तुम्हारी तरफ क्रोध दृष्टि से देख लिया, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ते ही डारी, कहने लगी बेटा मांगहु क्रोध, बहु न कराई, कबहु न कराई मोहि भय आता। यह सुनि राम को सुना। माता कौशल्या ने कहा बेटा, इतना जो ही सुना तो भोजन के लिए बुलावा आया। सभी भाइयों समेत माताओं के सहित भोजन पाने के लिए गए। माता सीता ने देखा बैठे हिलमिल अति हर्षाई, परस थाली पावहु माता, पति दिस देखे वो मन मुस्काई, कहा कि पावहु चारे वो भाई। सभी से भोजन पाने के लिए माता सीता ने कहे। माताओं के चरणों को छुआ और कहने लगी माता जी भोजन पाइए। लेकिन भगवान श्री राम कहने लगे मैं ऐसे भोजन नहीं पाऊंगा। अरे कहवो राम भोजन तब खाओ, कहवो राम भोजन तब खाओ, मांगे वचन सिया से पाओ। माता सीता विचार करने लगी ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई जो आज स्वामी वचन की बात कर रहे हैं। यह सुन सिया दुखी भई भारी, काह चूक भई नाथ हमारी। आज विचार करने लगी कि ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई जो आज स्वामी वचन की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, वो माता सीता कहने लगी स्वामी इसमें वचन की क्या बात है, जो आपका वो मेरा और जो मेरा है वो आपका है, फिर इसमें वचन की क्या बात है। भगवान श्री राम कहने लगे नहीं ऐसी बात है तो सुनो, हमें क्या चाहिए। अरे कहम क्रोध दृष्टि दे मोही, कहिम क्रोध दृष्टि दे मोही, अब जल की है वह बताओ तो। माता सीता ने कहा स्वामी तन धन धन सब प्रभु तुम्हारा, तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा, नहीं इस पर अधिकार हमारा। इसलिए स्वामी मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी की तरफ क्रोध दृष्टि से नहीं देखूंगी। माता सीता ने कहा जो तुम कहा सोई हम दीना, हाँ जो तुम कहा सोई हम दीना, या सुन वही भोजन कीना। आज माता सीता ने
राम को वचन दे दिया कि आज के बाद मैं किसी की तरफ क्रोध दृष्टि से नहीं देखूंगी। जिस समय रावण माता सीता को हरण करने के लिए आया, इसीलिए माता सीता ने क्रोध दृष्टि से रावण की तरफ नहीं देखा, नहीं रावण वहीं पे जल करके भस्म हो जाता। आज भोले बाबा बता रहे हैं देवी, जिस समय रावण माता सीता को लेकर के चला, विविध विलाप करती वै देही, क्रोध दृष्टि देखे मुनाए तेही। इतना ही नहीं, अरे सीता के विलाप सुनि भारी, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीवन उधारी। जंगल के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी विलाप कर रहे हैं। गीधराज ने देखा कोई रो रहा है। गीधराज सुन आरत बानी, गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। देखा कोई रो रहा है, ये तो राम की भार्या सीता है, और इनको जो है दशानन लंकेश लिए जा रहा है। आवाज लगाई, बेटी सीते, सीते पुत्री करे सिजन त्रासा, करी हम जातु धान करे नासा। आवाज लगाई, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जाने मोही। लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर न देत दशानन जोधा, तब ही गीत धावा करी क्रोधा। गीधराज ने आवाज लगाई, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना? लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब जब रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गीधराज आज आक्रमण कर दिया। गीधराज ने आक्रमण कर दिया, चोंचों से प्रहार करने लगे। भक्तों, जिस समय चोंचों से प्रहार करने लगे, चोंचन मारी बिदारे से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। रावण मूर्छित हो गया। रावण मूर्छित हो गया। समय बहुत ही अच्छा था। यदि गीधराज चाहते तो रावण माता सीता को लंका को न ले जा पाता, लेकिन जिस समय रावण मूर्छित हुआ तो गीधराज एक पंख सूर्य भगवान की तरफ किए हुए हैं और दूसरे पंख से रावण पे हवा कर रहे हैं कि इसको होश आ जाए। किसी ने पूछा भी, कहा भी, ये क्या कर रहे हो? इसको होश आएगा तो तुम्हें मार देगा। गीधराज ने कहा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी रामायण की मर्यादा है कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाता है। आज जिस समय रावण को होश आया तो फौरन अपनी तलवार को निकाल लिया और प्रहार कर दिया। अरे तब सबको धनी चरख सियाना, तब सबको धनी चरख सियाना, काढ़सी परम कराल के पाना।
रावण को जिस समय होश आया, रावण ने अपनी तलवार को निकाला और गीधराज के पंखों को काट दिया। गीधराज राम राम कहकर के जमीन पर गिर पड़े। ये बिरिंद भैया जी की तरफ से 100 मुद्राएं भगवान के सही चरणों में समर्पित हुए। जीवन मंगलमय हो। बोले गुरुदेव भगवान की। गीधराज राम राम कहकर के जमीन पर गिर पड़े और इधर भगवान श्री राम माता सीता की खोज में हैं और नाना प्रकार से विलाप करते हुए पेड़ पौधे पशु पक्षियों सभी से पूछ रहे हैं। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। आगे परागी धपति देखा, तो सुमिरत राम चरण जिम रेखा। आज भगवान श्री राम आगे आए, देखा गीधराज जमीन पर पड़े हुए राम राम पुकार रहे हैं। आज गीधराज का अपने हाथों से भगवान ने अंतिम संस्कार किया। बोले वृंदावन की माता सीता ने क्रोध दृष्टि से रावण की तरफ क्यों नहीं देखा? तो राम क्रोध दृष्टि से रावण की तरफ क्यों नहीं देखा? तो राम के कहने पर माता सीता ने राम ये पद उस कार से समझाती है। कहती स्वामी अभी भी समय है, आप राम की भार्या सीता को आदर सहित रघुबर के पास में पहुंचा दो। क्या रावण माना? सीता को आदर सहित रघुबर के पास में पहुंचा दो। क्या रावण माना? नहीं माना। नाना प्रकार से अपनी वीरता का बखान करने लगा। तो मंदोदरी कहती है स्वामी मैं जानती हूं जितने बड़े आप वीर हैं। नाना क्या कहती है? जय जन किल्ली लौटाई हम बताई बालना। बताई बालाई हम बताई बालना। आप अपने आप को बहुत बड़े वीर समझ रहे हैं ना? अरे कौन बड़ाई कि वो पिया तुम भी चुक भेष बनाई। अरे कौन बड़ाई कि वो पिया तुम भी चुक भेष बनाई। राजवंश का नाम घटायो, राजवंश का नाम घटायो, कपटी कुटिल कहा। हाँ बताई बाल माँ हम बताई बाल माँ, बताई दिन से आप सीता को लंका को लेकर के आए, क्या पहली की भांति आप शांत हैं? तब से कुछ न कुछ अमंगल आप सगुन ही होते चले आ रहे हैं। अरे जा दिन से पियसी हारी लाए, प्राण रहे घबराए। अरे जा दिन से नयन हमारे असगुन रहे दिखाई। टूटे चूड़ी मोर कलाई हम बताई बालमा, हम बताई बालमा, वो बताई बालमा, हम बताई बालमा। हो बीज जनक लीला हरे रामचंद्र माता लागे, सारे जग की माता लागे तुमरी। बताई दीज जन के लीला के पास में पहुंचा दो। का चढ़ी है चली है ना चतुराई। पवन पुत्र एक छन लाई गई है सीता
बोली गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए कि पुरुष भगवान की जय। आओ एक छोटा सा पद और ध्यान देंगे। तदुपरांत हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन होंगे और उन्हीं के मुखारविंद से पावन चर्चा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। ये पद उस समय का है जिस समय ये जीवात्मा उस परमात्मा के पास में जाती है तो विचार करती है कि मैंने भजन तो किया नहीं। तब ये रोती है जीवात्मा, क्या कहती है? अरे चले ना बड़ी दूर, चले ना बड़ी दूर, गुरु बिन पंथ भुलानो। चले ना बड़ी दूर, चले ना बड़ी दूर, गुरु बिन पंथ भुलानो। भुलानो रे चले ना बड़ी दूर, चले ना बड़ी दूर, गुरु बिन सर बरवा के तीर, सर बरवा के तीर, जही पर हंसा लुभानो। भैया कांटा कटिलो यक तिरवानी, सर मरवा के गुरु बिन पंथ भुलानो। भवसागर एक नदी उतरी हो, भवसागर ये मत समझना कोई नदी या कोई तालाब होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं भवसागर क्या है? जिस चीज को हमने बनाया है और जब उसी में भय लगने लगे उसी को भवसागर कहते हैं। अरे आस कैसे की पारे उतरी हो, सदे गुरु तुमरी आस, गुरुवर तुमरी आस, गुरु बिन पंथ भुलानो। चले ना बड़ी दूर, चले ना बड़ी दूर, गुरु बिन पंथ भुलानो। भंडारा प्रारंभ है, सभी भक्त जाएंगे और भंडारा प्रसाद जरूर ग्रहण करें, क्योंकि कहा भी गया है सत्संग का क्षण और भंडारे का एक कण मिलना प्रसाद ग्रहण करेंगे। हार जामे लगे है कहार, कती गाई रही है जामे लगे ही कहार, जामे हारे सिन दुआर, जहाँ सिन दुआर, गुरु बिन पंथ भुलानो। और अंत में कबीर दास जी लिखते हैं क्या? यदि उस पार ब्रह्म परमात्मा के पास में जाना है तो करना क्या है? अरे जहाँ बाजार सत्संग की चुनरी बिसई वो, भैया चाहो अमरपुर चली बोरे, जहाँ हमार बाहर जाती अजब बहार, गुरु बिन पंथ भुलानो। अरे चल
में भुलानो। चले ना बड़ी दूर, चले ना बड़ी दूर, गुरबिन पन में भुलानो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अरे बिना दामने के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। हाँ रोज लगे भैया रोज लगे। ओ बिना दामन, ओ बिना दामन के हाँ चतुर चतुर नर सौदा करी रहे। चतुर चतुर नर सौदा करी रहे। हो अब मूरख, अब मूरख खड़ी पछताई बजरिया रोज लगे। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे भैया हीरा मोती। अब कोई खरीदे लाल बजरिया रोज। रोज लगे भैया रोज लगे। ओ बिना दामन, ओ बिना दामन के सौदा। भूजी की भगती कोई करी है बड़ी अनमोल बजरिया रोज लगे। रोज लगे भैया रोज लगे। मन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। दास कबीर विनय करे जोरे। दास कबीर विनय करे जोरे। हमें सदगुरु, ओ हमें सदगुरु चरण की आस बजरिया रोज लगे। जय। बोलिए कि कृष्ण भगवान की जय।